क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। इंडिया और अमेरिका ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है। जरा हम मोदी जी पे बात करते हैं। उन्होंने दोबारा से जिक्र किया है पाकिस्तान का, और जैसे कि आप जानते हैं कि वो यूएस के विजिट पर हैं और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर बात की गई है। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जरा हल्का धीमा बयान जारी किया। फॉरेन मिनिस्टर ने तो कहा कि हमें ऐसे करना चाहिए कि ये जो बातें कर रहे हैं ना मोदी और बाइडेन, इसको इग्नोर करें, छोड़ें, ये होती रहती हैं, हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। हमें वो इतनी ज्यादा उसके अंदर नफरत भरी पड़ी है कि वो दूसरे किसी आइडियोलॉजी के मैनिफेस्टेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो चूंकि उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता तो उसको वो वायलेंट रूप से मिटाना चाहता है या हटाना चाहता है। लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉरेन मिनिस्टर कि आप दुनिया को बताएं। अगर ये बात डॉक्टर जयशंकर ने की होती तो आपने तड़प तड़प जवाब दे दिए। नमस्कार दोस्तों, आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएसए के दौरे पर है और यूएसए के दौरे पर उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बोला है कि पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस आतंकवाद फैलाता है। इसे सुनकर पाकिस्तान की पूरी तरह से जल गई है उनकी सरकार की। उनका स्टेटमेंट भी आया है और उनके विदेश मंत्री ने बोला है इन पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। जो ये बोल रही है अपने काम पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो डरा हुआ है। अगर हमने कुछ अमेरिका के खिलाफ बोल दिया, जो हमें IMF से कर्जा मिलने वाला है वो भी आगे नहीं मिलेगा और हम नीचे गरीबी की सीमा में चले जाएंगे। तो पहले आप देखें पाकिस्तानियों ने क्या बोला इस पर। दोस्तों, पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि नॉर्मली दुनिया के दौरों पे होते हैं, वो उन्होंने कभी स्टेटमेंट दिया नेशनल असेंबली में। जारी बात है पाकिस्तान ने कोई तो स्टेटमेंट जारी करना था ना कि इंडिया और अमेरिका ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हम स्पॉन्सर करते हैं। तो पाकिस्तान ने क्या स्टेटमेंट जारी किया? अब जारी बात है फॉरेन मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का है और जो मुस्लिम लीग नवाज की जो हुकूमत है उनके पास कोई फॉरेन मिनिस्ट्री का ऑफिस नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर का ऑफिस नहीं है, लेकिन उन्होंने भी बयान जारी कर दिया। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने थोड़ा सख्त बयान जारी किया और फॉरेन मिनिस्टर साहब ने ज़रा हल्का धीमा बयान जारी किया। फॉरेन मिनिस्टर ने तो कहा कि हमें ऐसे करना चाहिए कि ये जो बातें कर रहे हैं ना मोदी और बाइडेन, इसको इग्नोर करें, छोड़ें, ये होती रहती हैं, हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, हमें डोमेस्टिक चीज़ें देखनी चाहिए। बंदा सवाल पूछे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि सर, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि हमें इंटरनली चीज़ों को स्टेबल करना है, लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉरेन मिनिस्टर कि आप दुनिया को बताएं। अगर ये बात डॉक्टर जयशंकर ने की होती तो आपने तड़प तड़प जवाब दे रहे होते थे। ये बात सिर्फ मोदी साहब कर रहे होते क्योंकि, लेकिन व्हाइट हाउस अटैच है तो आप बोल नहीं दे। मौकफ देना, स्टेटमेंट देना, ये आपकी जॉब है। ये कह देना कि इग्नोर करें, और वो भी आप तब इग्नोर करना कह रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि फॉरेन मिनिस्टर, जो स्टेट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हिना रबानी खैर साहबा, और आप इंटरनेशनल दौरों पे होते हैं, आप सारा टाइम तो ग्लोबली होते हैं और हमें ये कहते हैं कि आए बात ही ना करें वहाँ पर ग्लोबली क्या हो रहा है। तो ये जो मौकफ है फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी का, ये बड़ा एक जिसे कहते हैं ना शर्मिंदा मौकफ है। बात ये नहीं है कि बाइडेन साहब ने और मोदी साहब ने क्या कहा। दुनिया स्टेट्स के मौकफ होते हैं, ठीक है, उनकी मर्जी है, वो जो मर्जी कहें, देयर सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट, उनकी एक पोजीशन है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की भी एक पोजीशन है, उस पोजीशन को खुल के बयान करना हमारा काम है, ना कि शर्मिंदा होना हमारा काम है। हमें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। जरा हम मोदी जी पे बात करते हैं। उन्होंने दोबारा से जिक्र किया है पाकिस्तान का, और जैसे कि आप जानते हैं कि वो यूएस के विजिट पर हैं और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर बात की गई है। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि कुछ हो पाएगा और इसके ऊपर कोई काम हो सकेगा, या इस स्टेटमेंट को बस सुनकर और दूसरे दिन सब लोग भूल जाएंगे? है ना, ये मैंने पढ़ा इनका जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है उसके पैराग्राफ 32 को आप फोकस करें तो दैट इज रिलेटेड विद द टेररिज्म, और उसमें पाकिस्तान को उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है और उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि आप लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और इस टाइप के जो आपके वो हैं, क्या कहते हैं इनको, ऑर्गेनाइजेशन, इनको कंट्रोल करें। कि टेररिज्म है क्या? टेररिज्म को आपको समझना पड़ेगा। टेररिज्म का मतलब है कि एक इंसान जो है वो इतनी ज्यादा उसके अंदर नफरत भरी पड़ी है कि वो दूसरे किसी आइडियोलॉजी के मैनिफेस्टेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो चूंकि उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता तो उसको वो वायलेंट रूप से मिटाना चाहता है या हटाना चाहता है। बिकॉज टेररिज्म का तो यूज तभी नॉर्मली होता है जब कोई वायलेंट एक्टिविटी हो।
अगर वॉयलेंट एक्टिविटी नहीं हो तो फिर टेररिज्म नॉर्मली वर्ड यूज नहीं होता, जैसे हेटफुल स्पीच है इसके लिए टेररिज्म टाइप के वर्ड यूज नहीं होते हैं। तो क्यों है ये हेट्रेड है, या ये उस दिमाग ऐसे किसी आदमी का दिमाग इतना सेंसिटिव बना देना कि वो प्लूरलिटी को, डाइवर्सिटी को, दूसरे आइडियोलॉजीज को अगर वो बर्दाश्त न कर पाए और उसको डील करने का तरीका सिर्फ अगर आर्म्स एंड एम्यूनिशन रखे, तो फिर इस तरीके के जो तंजीमें हैं या इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जन्म होता है। और पाकिस्तान ने इस आइडियोलॉजी को अनफॉर्चुनेटली पिछले 40-50 सालों में बहुत ज्यादा पुष्पित पल्लवित किया, बहुत ज्यादा इसको फरोग दिया है। एंड दैट्स व्हाई इट्स टाइम कि पाकिस्तान जो है उसको अगर टेररिज्म से काउंटर करना है तो इट डज नॉट नीड आर्म्स, इट डज नॉट नीड टैंक, इट डज नॉट नीड F-16, F-18, F-20 जो ये कहते हैं कि हमें तो टेररिज्म से लड़ना है तो हमें हथियार दीजिए। आपको टेररिज्म से अगर लड़ना है तो आप अपने स्कूल की किताबों को वॉच कीजिए, आप अपने यहाँ पे दूसरे जो इस तरीके के अनरेगुलेटेड एजुकेशनल संस्थाएं हैं जहाँ पे कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है, आप उसको चेक नहीं कर रहे हैं, वहां है रूट कॉज। क्योंकि टेररिज्म कोई इंसान को मारने से, टेररिज्म किसी टेररिस्ट को मारने से टेररिज्म नहीं बंद होगा। टेररिज्म बंद होगा उस रूट कॉज को एड्रेस करने पे। एक तरीका यह है कि रूट कॉज जहां से आ रही है वो एड्रेस करे, दूसरा यह है कि जो उससे अफेक्ट हो रहा है वो रूज करे। जैसे इंडिया टेररिज्म का विक्टिम है तो इंडिया के पास क्या तरीका है कि भाई फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बंद कर दे, इंडिया के पास क्या तरीका है कि भाई जमीन मुहैया ना कराए। लेकिन अगर पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है तो उसको टेररिज्म का विक्टिम से अपने को बचाने के लिए उस आइडियोलॉजी को रोकना होगा। इट्स अ फाइट ऑफ आइडियोलॉजीज। पाकिस्तान को दो चीज समझानी है अपने आवाम को, को एग्जिस्टेंस और पीसफुल को एग्जिस्टेंस, और ये कि हमारी हेरिटेज इंडियन हेरिटेज है।